गरीब सहेली एक कहानी। यह कहानी एक गरीब लड़की की है जो अपनी सच्ची मित्रता और संघर्षों से दूसरों के दिलों में जगह बनाती है। उसका नाम रानी था। रानी एक छोटे से गांव में अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठाई थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रानी की माँ दुर्गा देवी एक गरीब महिला थीं। वह खेतों में काम करती थीं और रानी को भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में मदद करनी पड़ती थी। रानी की उम्र 13 साल थी, लेकिन उसे घर के कामों में ऐसा माहिर हो चुका था कि बड़े बड़े लोग भी उसकी तारीफ करते थे। फिर भी रानी का दिल हमेशा बड़ा था। वह कभी किसी से दुख नहीं छिपाती थी और न ही किसी के साथ भेदभाव करती थी। रानी और उसकी सहेली। रानी की सबसे अच्छी सहेली का नाम सीमा था। सीमा गांव के एक अमीर परिवार से आती थी। उसकी माँ और पिता दोनों ही बहुत प्रतिष्ठित थे और उनके पास हर वह सुविधा थी जो रानी को कभी नसीब नहीं हुई थी। फिर भी सीमा और रानी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे से किसी भी बात को छिपाती नहीं थीं। सीमा के घर में नौकर चाकर थे जो घर के सारे काम करते थे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और कभी कभी रानी के साथ खेल भी खेलती थी। लेकिन रानी हमेशा सीमा से कहती, सीमा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। सीमा मुस्कुराते हुए जवाब देती, तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है रानी, तुम्हारे पास एक सच्चा दिल है। गांव की समस्याएं। गांव में बहुत सी समस्याएं थीं। वहां के लोग गरीब थे और उन्हें अपने बुनियादी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कोई अच्छे स्कूल नहीं थे, अस्पताल की हालत खस्ता थी और सड़कें कच्ची थीं। रानी और सीमा दोनों ही यह सब देखती थीं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। जहां सीमा अपनी भलाई और आराम के बारे में सोचती थी, वहीं रानी के दिल में दूसरों की मदद करने का ख्याल था। रानी अक्सर सीमा से कहती, हमें किसी भी तरह से इस गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनवाना चाहिए। सीमा हंसी के साथ कहती, रानी, तुम्हें पता है न कि हमें क्या नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम सोचती हो क्या इस सब के लिए पैसे आएंगे? रानी गहरी सोच में डूब जाती, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती। रानी का संघर्ष। रानी का सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बनेगी और गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी। वह जानती थी कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रानी के घर में भी उतनी सुख सुविधाएं नहीं थीं। उसकी माँ हमेशा कहती, रानी, जो भी करना है मेहनत से करना। अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। रानी इन शब्दों को अपने जीवन का मंत्र मान चुकी थी। वह दिन रात मेहनत करती थी, कभी अपनी पढ़ाई में, कभी घर के कामों में और कभी अपनी माँ की मदद में। उसे खुद पर विश्वास था कि एक दिन वह अपने सपने को साकार करेगी। सीमा का आत्मनिरीक्षण। एक दिन सीमा ने रानी के साथ अपने घर के बगीचे में बैठकर कहा, रानी, तुम सच में बहुत कुछ सोचती हो। तुम्हें क्या लगता है, हम जैसे लोग गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अपनी हालत से खुश रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम चाहे गरीब हों, लेकिन हम दिल से अमीर हो सकते हैं। सीमा को रानी की बातों ने गहरे तक छुआ। उसे समझ आया कि वह खुद को किसी भी चीज से बड़ा नहीं मान सकती थी। यद्यपि वह अपने परिवार के साथ आरामदायक जीवन जीती थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि हर किसी के पास वह सुख नहीं होता है।
एक नई शुरुआत। एक दिन रानी ने सीमा से कहा, तुम क्यों नहीं हमारे गांव में आकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हो? मुझे लगता है अगर तुम आओगी तो बहुत से बच्चे तुम्हारी मदद से पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। सीमा थोड़ी सोच में पड़ी, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, तुम सही कहती हो रानी, मैं कोशिश करूंगी। रानी और सीमा ने मिलकर गांव में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। यह स्कूल छोटे से कमरे में शुरू हुआ, जहां दोनों लड़कियां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थीं। शुरुआत में तो बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इस स्कूल के बारे में जानने लगे। गांव में बदलाव। गांव में स्कूल की शुरुआत के बाद एक बड़ा बदलाव आया। लोग अब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे थे। रानी और सीमा ने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास भी पैदा किया। रानी की मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। अब बच्चों के पास स्कूल था और इसकी मदद से उन्होंने नई नई किताबें और शिक्षा के अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। रानी की सफलता। कुछ साल बाद रानी ने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया। यह स्कूल सरकारी मदद से बनवाया गया था, लेकिन रानी और सीमा की मेहनत ने उसे असली आकार दिया। रानी ने शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू किया और अब वह गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। वहीं सीमा भी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने लगी थी और अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करने लगी थी। निष्कर्ष। रानी और सीमा की दोस्ती, संघर्ष और सफलता ने यह साबित किया कि गरीबी और अमीरी केवल भौतिक रूप से होते हैं, असली अमीरी दिल की होती है। जब कोई दिल से किसी की मदद करने की सोचता है, तो उसे कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है। रानी ने अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची मित्रता से यह साबित किया कि अगर इंसान के इरादे नेक हों और दिल साफ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह कहानी केवल रानी और सीमा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे उसकी स्थिति जैसी भी हो। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।